हेलो स्टूडेंट्स। आइए एक और जो है रोड मैप डायग्राम क्वेश्चन देखते हैं। रोड मैप डायग्राम क्वेश्चन जैसा मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए। तो आइए इनको देखते हैं। तो मैं आज एक रोड मैप डायग्राम क्वेश्चन लाया हूँ। आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन जो लिया है दिस, और यहाँ पर रिएजेंट भी दिए गए हैं और कन्वर्जन भी दिए गए। बस यहीं के रिएजेंट से आपको सिलेक्ट करना है इसमें से। तो जैसे इन्होंने पहले ये दिया हुआ है COOET, और तुम शायद जानते होगे कि इसका नाम होता है एसीटो एसिटिक ईस्टर। एसीटो एसिटिक ईस्टर। ओके। और ये होता है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ये CH2, ये जो CH2 ग्रुप है ना, ये CH2 ग्रुप, दिस इज़ द वेरी मच रिएक्टिव, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं ना असल में। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनका CH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके। अब इन्होंने इस पर रिएक्शन कराया है 1। तो 1 दैट मीन्स, और ये ऐसा सोच रहे हैं कि बन जाए। तो इसमें से तुम्हें देखना होगा कौन सा रिएजेंट, जैसे देखिए Br वगैरह जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 1 बराबर हम L का रिएक्शन कराते हैं। तो 1 इज इक्वल टू L। और जब तुम L का रिएक्शन कराओगे, ये रहा 1 इक्वल टू L। L मतलब तुम्हारे पास है NaOET। अब NaOET क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो जब NaOET इससे रिएक्शन करेगा तो इस एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और ये रहेगा COOET, और ये बन गया तुम्हारा यहाँ पर निगेटिव। और फिर इसके बाद यही रिएक्शन करेगा Br CH2 एक दो तीन, एक दो तीन, और यहाँ पर Br। ठीक है। तो जब ये, तो यहाँ पर वेरी इजी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा, है ना। SN2 रिएक्शन होगा और Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो जो ये कंपाउंड कह रहे हैं वही कंपाउंड बन जाएगा। देख लीजिए तुम, COO, और यहाँ पर OET रहा, और साथ ही साथ में देश देश और देश, और ये रहा Br। ओके। तो ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे। तो सेकंड नंबर में ये क्या चाह रहे हैं कि COOET इनका ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं हाइड्रोलिसिस एंड हीट कर देते हैं, और हाइड्रोलिसिस एंड हीट करेंगे तो ये देखिए। तो जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस और हीट कर दोगे, यहाँ से क्या करोगे तुम? हाइड्रोलिसिस एंड हीट। तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? ये COOET तुम्हारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो C+O और दिस, और COOH बन जाएगा। ठीक है। और साइमल्टेनियसली यहाँ पर दिस, और ये रहा Br। और और इन्होंने चूंकि हाइड्रोलिसिस के बाद हीट किया हुआ है, तो हीट करने से क्या होगा तुम जानते हो। ये क्या है? दिस इज़ द अल्फ़ा और दिस इज़ द बीटा, और ये बन गया तुम्हारा बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड जो होते हैं सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो तुम कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो ना, ये वाला, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा? C+O, और ये तुम्हारा यहाँ पर H हो जाएगा। चलिए बना दिया था, ठीक है। और दिस, तो ये तुम्हारा Br बन गया। तो ये कंपाउंड तुम्हारा बन गया सेकंड। देख लीजिए ध्यान से, सेकंड कंपाउंड मतलब सेकंड का रिएक्शन कराया तुमने। तो सेकंड, तो 1 इज इक्वल टू L हुआ तुम्हारा, और सेकंड तुमने क्या लिया था? J। तो सेकंड इक्वल टू J मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। J में क्या था? हाइड्रोलिसिस एंड हीट। ओके। अब ये क्या कर रहे हैं कि COO ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें देखिएगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखिए NaBH4 कीटोन को आसानी से रिड्यूस कर देता है, यानी हम N ले लेते हैं। तो N ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3, और 3 इक्वल टू N, और 3 इक्वल टू N दैट मीन्स क्या लेना है तुमको? NaBH4। और NaBH4 यहाँ तुमने लिया, NaBH4 N कहाँ है? हाँ। एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो NaBH4 एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो जो तुम कंपाउंड उसमें बना के दिखाया है वही ऑलरेडी बना हुआ है। OH, दिस और दिस, और ये रहा Br। देखिए यहाँ पर ये OH हो गया तुम्हारा, और फिर 1 2 3 4,
तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से तुम्हारा ये अगला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर पर ये क्या कर रहे हैं, OSI-ET3 अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ET3 इससे रिएक्शन कर रहा है। तो ET3 तो ये बहुत आसान हो गया, हमारे पास ET3 C में भी दिया है और D में भी दिया है, तो आप इसमें से कोई एक रिएक्शन करने की कोशिश करें। तो हम यहाँ 4 नंबर पे अगर हम C लेते हैं, क्योंकि हमें ET3N, और देखिए Cl लीविंग ग्रुप है तो Cl पे अटैक करेगा ना, तो Cl निकलेगा तभी तो OSI-ET3 बनेगा ना। अब D अगर तुमने ले लिया तो पिरीडीन तो पहले ही इसके H को ले लेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, 4 नंबर पर ये अटैक कराना है। तो ये रहा 4, और 4 नंबर पर हम किसका अटैक कराएंगे, सी का अटैक कराइए। ये देखिए ET3 SiCl और ET3N, तो 4 नंबर का सी और इस पे अटैक कराएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग किसका रिएक्शन होगा, ET3 SiCl, और ये बन जाएगा तुम्हारा ET3N। तो इस तरीके से तो ये क्या करेगा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा O-, दिस, और ये रहा Br, और फिर इसके बाद O-, और फिर तुमने ET3 SiCl लिखा, तो ये रहा SiET3 और ET3, और ये रहा Cl, और तुम देखो O-, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और SI यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर O और SiET, ये SI हो गया, ET, और साथ ही साथ में दिस और दिस, और ये हो गया तुम्हारा Br। तो ये 4 नंबर आ गया, तो ये बन गया। अब इसके बाद कंपाउंड इन्होंने बनाया है PPH3, 5 नंबर का कुछ ऐसा रिएक्शन करा रहे जिससे PPH3, तो इसका मतलब है PPH3 देखिए H नंबर पे दिया हुआ है, तो कर दीजिए इसका रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं रिएक्शन, तो ये जो है तुम्हारा हो जाएगा 5, और 5 नंबर में क्या हो जाएगा, H, और जब तुम्हारा 5 नंबर में H हो जाएगा, 1 सेकंड, 5 नंबर पे जब H हो जाएगा, और H दिया क्या है जरा ये भी देख लें, तो P, ओहो 1 से मिनट, P और PH3, और PPH3 तुम जानते हो कि एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो PPH3 यहाँ से अटैक करेगा और Br- रिमूव हो जाएगा। तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये रहा OSI, ये तो तुम्हारा ऐसे ही शॉर्ट में लिख दीजिए अभी फ़िलहाल, और दिस, और ये रहा, और यहाँ पर तुम आ जाओगे तो दिस P प्लस और PH और PH, देख लें कार्बन ज़्यादा तो नहीं हो गए, 1 2 3 4, नहीं सही है, और साथ ही साथ में इसी से तुम Br- भी जोड़ के रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, 6। अब देखिए 6 नंबर में इन्होंने क्या किया, तुम्हें याद है, ये वाला जो रिएक्शन इन्होंने किया है, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाया, तो ये विटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और जब विटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, कोई हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है जो कि PPH3 के बगल वाले H को ले सके, इस वाले H को ले सके, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, ये देखिए A स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 6 पे जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो 6 में 6 बराबर क्या करते हैं, हम A ले लेते हैं, 6 बराबर A, और ये है क्या तुम्हारा, दिस इज है CH3, रिएजेंट क्या लिख देता हूँ, CH2 और Li, और ये THF सॉल्वेंट। तो ये क्या है तुम्हारा पता है, ये है एन ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम, और एन ब्यूटाइल लिथियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस जगह की एच को, नीचे लिख रहा हूँ जगह की वजह से, और ये एच निकल जाएगा, और जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा CH3CH2 है, तो ये तो बन जाएगा माइनस एन ब्यूटेन बन जाएगा, 1 2 3 4 एन ब्यूटेन बन जाएगा, -C4H10, ठीक है। और इधर बन जाएगा दिस O और SI, और दिस और दिस, और साइमल्टेनियसली ऐसे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस बन गया, माइनस, और ये बन गया तुम्हारा P, और PH और PH।
ओके। और फिर इसके बाद तुम क्या करोगे, इस पर जो है इनका डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो ओ एस आई दिस और दिस, और यहाँ पर दिस, और डबल बॉन्ड पी, और पी एच और ये पी एच, इस तरीके से तुम इसमें दिखा सकते हो। तो ये तुम्हारा ये साइड क्या बन गई, ये साइड तुम्हारी एलाइड बन गया, एलाइड। तुम्हें याद होगा विटिक रिएक्शन में फास्फोरस का एलाइड बनता है, तो ये फास्फोरस का एलाइड बन गया है। आइए इसके बाद देखते हैं। देखिए ये बन गया। इन्होंने कहा कि 7 नंबर पे रिएक्शन कराया है कुछ, और ओ एस आई ई टी थ्री, और यहाँ पर अच्छा, अब विटिक रिएक्शन कराया। विटिक रिएक्शन किस पर करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड पर करता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड पर करता है, और कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन का कार्बोनाइल कंपाउंड ये रहा एफ, देख लीजिए। तो 7 में अगर हम एफ को लेते हैं और विटिक रिएक्शन करा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एफ को, तो ये रहा 7, और 7 बराबर एफ। और 7 रिएजेंट क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन एटम का एल्डिहाइड है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। तुम अच्छे तरीके से जानते हो विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन क्या करता है, शॉर्टकट में, मैकेनिज्म तो तुमने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये शॉर्टकट में PPH3 डबल बॉन्ड हो क्या निकालेगा, -PH3P डबल बॉन्ड O। P डबल बॉन्ड O बॉन्ड जब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड है, तो ये स्टेबल है, इसलिए ये ड्राइविंग फोर्स है इसका, रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। और फिर ये रहा देखिए, तो ओ और एस आई, और यहाँ पर आप दिस दिस इस तरीके से बना सकते हैं, और ये रहा। और यहाँ पर अब तुम डबल बॉन्ड, और देखिए PPH3 डबल बॉन्ड हो, और इधर से जोड़ दीजिए, तो CH लिख के दिखाऊं, CH CH2 CH3। तो इस तरीके से तुम्हारा कंपाउंड बन गया। और ये देखिए कंपाउंड बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, देखना, ये देखिए 7 के बाद यही कंपाउंड तुमने बनाया था, देखिए यहाँ पर, ये देखिए OSIET हमने ओपन करके रखा है, और इस तरीके से तुम्हारा मैच कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर में इन्होंने अब की बार एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज किया है 8 को, 8 में, और 8 में क्या किया, OSIET3 को OH इन्होंने बना दिया है। SIET3 को क्या बना दिया है, OH। तो यहाँ पर एक नया रिएजेंट यूज होगा, दैट इज एन, मतलब BU4NF। तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, कि जब ये रिएक्शन तुम्हारा करता है, ठीक है, तो जब तुम्हारा ये रिएक्शन करता है तो मैं 8 बराबर ऑक्सीजन, सॉरी 8 बराबर O ले लेता हूँ। और जब मैं O लेता हूँ तो ये रिएजेंट क्या है, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो रिएजेंट क्या था, BU4NF देन H2O। तो BU4NF एंड H2O, एंड H2O। तो BU4NF देन H2O। तो BU4NF पता है क्या होता है, टेट्रा टेट्रा ब्यूटाइल, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम, और इसके बाद फ्लोराइड, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तुम समझ गए होगे, 4, ये देखिए 1 2 3 4, और ये मैं 4 अगर लगा देता हूँ ऐसे करके, और ये रहा, और दिस, और ये F, और साथ ही साथ में यहाँ पर F माइनस, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। और जब टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड तुम्हारा बनता है, तो इससे जो है, अब ये काम क्या करता है ये देखिएगा। तो ये जो तुम्हारा F माइनस है ना, F माइनस प्रोवाइड करता है, और देखिए ध्यान से, और F माइनस में यहाँ पर चेंज कर, F माइनस, और F माइनस यहाँ पर अटैक करेगा सिलिकन पर, और ये O माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। बस यही चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस तरीके से, तो हम जो कंपाउंड सोच रहे थे वही कंपाउंड बनेगा। और एक काम करते हैं, चलिए अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, O माइनस, और दिस, और डबल बॉन्ड, और ये रहा H, और दिस। और फिर तुमने इस पे H2O लिया, तो H2O जब तुमने लिया, तो H2O से फिर क्या करेंगे, OH कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तुम OH कर दीजिए, तो ये रहा तुम्हारा OH, दिस, और डबल बॉन्ड H, और दिस, ठीक है। इसके बाद तो ये तुम्हारा हो गया, ये
8 बराबर O। और फिर इसके बाद हाँ, और 9 में क्या किया है, OH को डबल बॉन्ड O से कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, हालांकि कीटोन का वैसे भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। और तुम्हें पता है G इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर हो जाएगा पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर अब क्या रिएक्शन होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो 9 9 इक्वल टू जी। और जी क्या है तुम्हारा यहाँ पर देखिए, पीडीसी। ठीक है, तो जी है तुम्हारा पीडीसी। तो पीडीसी, और ये पिरीडीनियम डाइक्रोमेट है। पिरीडीनियम, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। ओके। और पिरीडीनियम डाइक्रोमेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये OH को क्या करेगा, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड O, दिस और दिस, और डबल बॉन्ड H एंड हियर इज दिस। ओके। तो ये तुम्हारा बन गया अगला कंपाउंड। और इसके बाद देखिए यही कंपाउंड बना है। फिर इन्होंने कहा है कि 10, अब 10 नंबर पे ये क्या कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड को हटा के 2 OH लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड को हटा के 2 OH लाओगे तो क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट यू कैन यूज हियर। तो KMnO4 NaOH 0 डिग्री कोल्ड हो गया तुम्हारा, एंड है ना, कोल्ड KMnO4 हो गया, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। तो ये 10, तो 10 में हम ले लेते हैं क्या, 10 में हम लेते हैं P। 10 में हम क्या लेते हैं, P। और जब तुमने P लिया तो ये डबल बॉन्ड जो है तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 है, तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा 2 OH में। तो 2 डबल बॉन्ड हटा के 2 OH लगा दो। तो डबल बॉन्ड O और दिस और दिस। और फिर यहाँ पर तुम OH ऐसे ही लिख दो, अभी कोई हमें स्टीरियो केमिस्ट्री तो लिखनी है, हालांकि सेंट डाइऑल बनता है, लेकिन फिलहाल अभी तुम ऐसे लिख दो सिर्फ। ये बन गया तुम्हारा। और फिर इसके बाद 10 नंबर, और फिर इसके बाद इन्होंने H+ लिया है। तो तुम्हें याद होगा यहाँ पर रिएक्शन देखो जरा, कि जब तुम H+ के साथ रिएक्शन कराते हो और कीटोन प्लस अल्कोहल क्या बनता है, हेमीकीटल बनता है और कीटल बनता है। तो कीटोन प्लस अल्कोहल है, 2 मॉलिक्यूल लेकर के डायरेक्ट कीटल की फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पर दोनों कीटल बन जाएंगे, दैट मीन्स OR। तो यहाँ पर देखिए, तो H+ इन्होंने रिएक्शन कराया है, और ये रहा H+ से रिएक्शन, H+। तो यहाँ क्या होगा, H+ से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये H+ पहले यहाँ से बनेगा OH, और ये वाला H इस पर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बनेगी। और दूसरा फिर जब एक बन जाएगा तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 बन रही है। तो क्या इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर रिंग बन रही है। और साथ ही साथ में देखना, ये 7 मेंबर रिंग बन रही है। और फिर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड भी एक रिंग बन रही है। देखिए 6 मेंबर्ड कहाँ बन रही है, तो ये, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7, एक ये रिंग बन रही है 7, और एक ये देखिए 1 2 3 4 5 6, हाँ एक 7 बन रही है और एक 6 बन रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही कंपाउंड बन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, कंपाउंड वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन मैं इसको फिर भी यहाँ पर बना देता हूँ तुमको कंपाउंड। तो ये देखें, तो ये रहा तुम्हारे सामने ऑक्सीजन, और ये रहा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर, और ये देखिए दिस। तो तुम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ 7 मेंबर्ड कौन सी। देखिए जब ये तुम्हारा H जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर्ड रिंग कौन सी है, देखें यहाँ पर, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग ये हो गई। और दूसरी तुम्हारी यहाँ से देखिएगा, रुकना जरा, दूसरा देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए 6 कौन सी है तुम्हारी, तो ये 1 2
और फिर ये तुम्हारा 3 4 और 4 4 हुआ क्या ये, और ये 5, ये तुम्हारा, एक सेकंड रुकना, तो यहाँ पर जो है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये इधर वाला नहीं है, ये वाला देखिए, 1, और फिर इधर आ जाओ, 2 3 4 5 और 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गई है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर कुल मिला के कीटल की फॉर्मेशन हो गई है, और यही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, यही है। ओके, तो ये आप देख लीजिए इसमें, और इसमें जो भी कोई डाउट है वो हमको लिखिए, और ये तुम्हारा फार्मूला, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। जो भी डाउट है वो लिखिए हमको, कमेंट्स में लिखिए, एंड मोस्ट वेलकम, थैंक यू।